सभी को नमस्कार। मैं राजेश कुमार, नारायण शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे विकास के नियम क्या हैं। जैसा कि हम वृद्धि और विकास से संबंधित पिछली वीडियो में हमने वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और जाना। आज हम विकास के नियम से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेंगे। और ये बीएड, एमएड इंटीग्रेटेड, डीएलएड, ये सभी शिक्षा से संबंधित या फिर शिक्षा से जो संबंधित नहीं है तभी इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए विकास के नियम। विकास के संदर्भ में अनेक नियम पहचाने गए हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह प्रकट होता है कि विकासात्मक परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार घटित होते हैं। वहीं हम सिद्धांत देखने जा रहे हैं, जैसे निरंतर विकास का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह गति तीव्र और मंद हो सकती है। जैसे प्रथम 3 वर्ष के बच्चे की विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है और कुछ समय बाद यह गति धीमी हो जाती है। इसी तरह शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से होता है तो कुछ भागों का मंद गति से होता है। विकास के गति का नियम देखिए, विकास के अलग अलग गति का नियम दूसर का देखते हैं। विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति अलग अलग होती है और यह भिन्न भिन्न विकास की संपूर्ण अवधि में बनी रहती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वह साधारणतः बड़ा होने पर भी लंबा रहता है और जो छोटा होता है साधारणतः छोटा रहता है। विकास क्रम का सिद्धांत नियम। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के पेशीय तथा भाषा संबंधित विकास आदि निश्चित क्रम से होते हैं। उदाहरण के लिए, जन्म के समय शिशु केवल रोना जानता है। 3 माह में वह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है। 6 माह में वह आनंद की ध्वनि करने लगता है। इस प्रकार से विकास दिशा का नियम। एक सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास निश्चित दिशा में होता है। वह विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। उदाहरण के लिए, शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था। वह 1 वर्ष बाद खड़ा होने और 18 माह के बाद चलने लगता है। तो विकास की जो दिशा होती है सिर से पैर की ओर होती है। एकीकरण का नियम क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है। उदाहरण के लिए, शिशु पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ संचालित करना सीखता है। एकीकरण का ये नियम है। चलिए, परस्पर संबंध का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। समान स्वरूप का नियम। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के स्वरूप का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर संभव नहीं है। सामान्य व विशिष्ट प्रक्रिया का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार बच्चे का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं की विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। उदाहरण के लिए, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करते हैं और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पहले अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाते हैं।
वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार बच्चों का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। तो ये विकास के नियम हैं कि किस प्रकार से बच्चों में विकास होता है, पहले किस प्रकार से होता है, समान स्वरूप का विकास, परस्पर संबंध का विकास क्या होता है। तो ये सारा चीज़ बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो चलिए विकास प्रक्रिया की विशेषताएं हम देखते हैं कि क्या है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे बच्चे पहले सिर हिलाते हैं, उसके बाद हाथ हिलाते हैं, धीरे धीरे बैठते हैं, फिर खड़ा होते हैं। तो ये विकास की प्रक्रिया है, क्रम से के अनुसार होता है, लेकिन निरंतर चलता रहता है विकास की प्रक्रिया। हाँ, विकास की प्रक्रिया ये हो सकता है कि कभी धीमी हो सकती है और कभी तेज हो सकती है। जैसे बच्चों में 3 माह का जो बच्चे होते हैं उनमें विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती है। तो ये विकास पूर्ण रूप से सीखता है। विकास स्थूल स्थिति से सूक्ष्म स्थिति की ओर होता है। विकास के विभिन्न अंगों की गति कम ज़्यादा होती है ना। मनुष्य के विकास की गति शुरू में अधिक होती है, जैसे कि 3 माह के बच्चे का विकास सबसे ज़्यादा तेजी गति से होता है। विभिन्न परिस्थिति और वातावरण का व्यक्ति के विकास पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, जैसे कोई बच्चा अच्छे वातावरण में नहीं रह रहा है, शिक्षित परिवार में नहीं रह रहा है और गाली गलौज वाला परिवार में रह रहा है, तो उसका जो पढ़ने का और बोलने का जो तरीका होगा वो उसके जो शिक्षित तरीके से जो मानसिक विकास कहा जाए तो नहीं हो पाएगा बच्चे का। यही है, तो वातावरण पर और परिस्थिति पर जरूर प्रभाव पड़ता है। विकास की कालावधि के बारे में सभी जानवरों का एक समान मत नहीं है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसे विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कैसे हम कह सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसके प्राप्त अनुभव के द्वारा निरंतर घटित होता रहता है। व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है जिसको सुलझाने में व्यक्ति को विचार तर्क के साथ निर्णय लेना पड़ता है, जिससे बहुआयामी विकास घटित होता है। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। कैसे विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है? उदाहरण के लिए बच्चा शुरू में एक अक्षर का उच्चारण करता है, उसके बाद शब्द का उच्चारण करता है, उसके बाद वाक्य सीखता है और इस तरह से वो बोलना सीखता है। विकास पूर्ण रूप से दिखता है। विकास दिखता है। हाँ, कैसे? बच्चा बोलना आरंभ करने से पहले बहुत से कार्यों को करने में सक्षम होता है, जैसे रोना, बड़बड़ाना, हाव भाव, संवेगात्मक अभिव्यक्ति आदि, इन्हें वह कर चुका होता है। तो विकास जो है पूर्ण रूप से दिखता है कि हाँ, ये लड़का विकास कर रहा है। विकास स्थूल स्थिति से सूक्ष्म की दिशा में आगे बढ़ता है। ये हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, बच्चे का विकास स्थूल से सूक्ष्म स्थिति की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले चलना सीखता है, यह स्थूल विकास है, और उसके बाद वह चलने का कौशल प्राप्त करता है, यह सूक्ष्म विकास है। विकास के विभिन्न अंगों की गति कम ज़्यादा होती है। बच्चों के विकास के विभिन्न अंगों यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की गति अलग अलग अवस्थाओं में कम ज़्यादा होती है। विकास के विभिन्न अंग शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, ये सब कहा गया है, और ये अवस्थाओं के अनुसार कम और ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे के शारीरिक विकास की गति उसके मानसिक विकास से कम या ज़्यादा हो सकता है। विकास
शुरू में विकास की गति तेज होती है। बच्चे के विकास की गति जीवन के आरंभिक अवधि में ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे विकास की गति धीमी होती जाती है। परिस्थितियों और वातावरण का व्यक्ति के विकास पर प्रभाव। विभिन्न परिस्थितियों और वातावरण में बढ़ने वाले बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। तो बस इतना ही। हम आगे विकास की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं आप ज़रूर कीजिएगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। और ये आप खुद से ये ज़रूर कीजिएगा कि विकास की प्रक्रिया की विशेषताएं क्या हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है, तो इसे आप सभी ज़रूर करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा जो है वो दूसरा कुछ अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप देख लीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है तो कर दीजिएगा, नहीं तो पढ़िए मन लगा। चलिए, जय श्री राम।